नमस्कार, U21 में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप पॉलिसी की। जी हाँ, इन दिनों मध्य प्रदेश में स्टार्टअप पॉलिसी को लेके बड़े ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। हाल ही फिलहाल में इंदौर में होने वाले स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्चिंग की बड़े ज़ोरों से तैयारियां चल रही हैं। अपनी स्टार्टअप पॉलिसी बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा। 13 मई को इंदौर के बिल्डन कन्वर्सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस स्टार्टअप को वर्चुअली लॉन्च करेंगे। स्टार्टअप के मामले में देश के शीर्ष 10 शहरों में इंदौर का नाम शामिल हो चुका है। शहर में इस समय लगभग 700 से भी अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इनमें से करीब 15,000 से अधिक लोगों को जॉब मिल चुका है। 100 से अधिक ऐसे स्टार्टअप हैं जिनका निवेश लगभग 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो चुका है। शहर में 2 से अधिक स्टार्टअप हैं जिनकी फंडिंग 6,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो चुकी है और आने वाले समय में वो भी देश के यूनिकॉर्न की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। इस कॉन्क्लेव में जनप्रतिनिधि के अलावा नीति निर्माता, इन्वेस्टर्स, राज्य के प्रशासक, स्टार्टअप्स और होने वाले उद्यमी, स्टार्टअप्स इकोसिस्टम, शिक्षाविद, निवेशक, मेंटर्स और देश के कई स्टार्टअप इकोसिस्टम के अलावा भी हितधारक भी शामिल होंगे। स्टार्टअप और निवेशकों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए इसके पहले इंदौर में कई बड़े आयोजन किए गए, जिनमें व्यापक तैयारियां की गई। स्टार्टअप को कैसे बढ़ावा दिया जाए, आयोजन से लोगों को कैसा जोड़ा जाए, इस विषय में सीधा संवाद लगातार जारी रहा। निश्चित तौर पे इस तरह का इन्वायरमेंट, इस तरह की स्टार्टअप पॉलिसी देश के अन्य राज्यों को भी शुरू करना चाहिए और युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और उनको ऐसे मौका देना चाहिए जहां पे वह आगे बढ़कर जन भागीदारी करके और स्टार्टअप को और आगे बढ़ा सकें। इसी बीच में मनीष सिंह जी ने कहा कि इंदौर में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए कई अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है, वहाँ इकोसिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंदौर में स्टार्टअप के क्षेत्र में निवेश करने के लिए कई सेक्टर हैं, कई संभावनाएं हैं। निवेशकों को आगे बढ़ के आना चाहिए। स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कहा कि एक ऐसा स्ट्रांग नेटवर्क स्थापित करना चाहते हैं जो कि निवेशकों को किसी प्रकार का समस्या वहाँ पे ना हो। इंदौर में स्टार्टअप के लिए निवेश करने के लिए उन्होंने कहा कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर और स्टार्टअप पार्क भी बनाया जा रहा है। इंदौर में ही डेटा सेंटर बनाने का भी प्रयास हो रहा है ताकि वहाँ पे स्टार्टअप हब बन सके। इसके लिए लगातार सरकार और प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इंदौर में निवेशक विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं। स्टार्टअप में भी उन्हें निवेश करना चाहिए क्योंकि यह सबसे अनुकूल समय है। इस 21वीं सदी में युवाओं का देश है और युवाओं को वास्तव में इन चीज़ों से जोड़ना बेहद अति आवश्यक हो चुका है। इंदौर में एक सपोर्ट सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है। स्टार्टअप को कब, क्यों और कैसे निवेश की आवश्यकता होती है, इस विषय पर ग्रुप डिस्कशन भी रखा जा रहा है। इस 13 तारीख को आयोजन होने वाले में कई व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं और मुझे लगता है कि जो भी युवा स्टार्टअप अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास आइडियाज़ हैं, उनके लिए एक बेहतर मौका है जो सिस्टम से जुड़ गए और बैंकिंग सुविधा और इन्वेस्टमेंट से जो उनकी समस्याएं थी उन पर भी यह सरकार की नीति होगी। और निश्चित तौर पर इस प्रकार की अगर पॉलिसी इतनी व्यापक स्तर पर लॉन्च हो रही है तो उसका आगे चलकर रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी युवा आप आएँ और इस बिल्डन कन्वर्सेशन में जो भी स्टार्टअप से करना चाह रहे हों या करना चाहते हैं या कर रहे हैं वह आएँ और इस पूरे सिस्टम को समझें और अपने व्यापार, अपने उद्योग को स्थापित करें।